पे एक लेडी है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से अपने ऐसे बाल घुमा रही है। वो देखो, तो ये तांत्रिक ब्लैक मैजिक करता था। वो क्या करती है, इस ब्लैक मैजिक को रिवर्स कर देती है और इसी तांत्रिक को मरवा देती है। कोई चीज़ एकदम से उड़ के नहीं हमारे पैरों के पास आगे गिरती है और हम सब डर जाते हैं। कितना होती थी, उसको श्राप दे के जाता है कि पूरी जगह उजड़ जाएगी। और मेरे अलावा यहाँ आपको से भी वो बहुत अच्छी, और आज की स्टोरी टाइम वीडियो के लिए बहुत बहुत रेडी हुआ। तो आज की जो स्टोरी है वो भानगढ़ की है। भानगढ़ एशियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस, और मैं भी उसी शहर से आती हूँ। और ये स्टोरी तब की है जब मैं करीब 12-13 साल की होती है, और मेरी जो बहन है वो एक स्कूल में टीचर होती है। तो उनकी जो स्कूल होती है वो ऐसे ट्रिप के लिए जा रही होती है भानगढ़। तो वो मुझे अपने साथ साथ ले जाती है, क्योंकि मैं बहुत छोटी होती हूँ, तो वो अपने साथ ले जाती है कि चलो इसको भी ले चलते हैं। तो अब मैं और मेरी बहन जा रहे हैं भानगढ़ ट्रिप पर। अब इस वक्त पूरी जो बस है वो बच्चों से भरी हुई है और बाकी टीचर से भरी हुई है। अब ये क्या, बाकी बच्चे मेरे लिए थोड़े नए होते हैं, तो मैं बस अपनी बहन के पास और बाकी टीचर्स के पास ऐसे बैठी हुई, और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि भाई साहब मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। मतलब आप अभी बच्चे हो और आप पूरी ऐसे टीचर्स के ग्रुप के साथ बैठे हुए हो अलग से, तो आपको थोड़ा सा अलग सा फील होता है। तो मेरे को भी कुछ ऐसा फील हो रहा होता है। खैर, अब जैसे जैसे बस आगे बढ़ रही होती है तो मैं बोर हो जाती हूँ। तो मैं अपने आसपास जो टीचर्स बात कर रहे हैं उन्हीं बातों को सुन रही हूँ कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि पक रही हूँ उस वक्त, फ़ोन में था कि स्क्रॉल वगैरह कर लो। तो टीचर्स बात कर रहे होते हैं भानगढ़ के बारे में कि उसकी हिस्ट्री क्या है। तो वो बताते हैं कि एक टाइम पे जब भानगढ़ जगह है वो एक पैलेस हुआ करता था, और उसमें एक रानी थी रत्नावती। और उसी जो जगह थी वहाँ पे एक तांत्रिक भी होता है जिसका नाम है, उसको जो रानी रत्नावती थी वो बहुत पसंद थी। तो ये तांत्रिक ब्लैक मैजिक करता था। तो इस रानी के ऊपर क्या करता है, ब्लैक मैजिक वगैरह कर देता है जिससे कि ये रानी उसके वश में हो जाए और उसकी सारी बात माने। पर ये रानी थोड़ी सी चालाक होती है, भाई रानी है, दिमाग तो होगा उसके पास। तो वो क्या करती है, इस ब्लैक मैजिक को रिवर्स कर देती है और इसी तांत्रिक को मरवा देती है। ब्यूटी विद ब्रेन। अब जैसे ही सब कुछ हो रहा होता है तो वो तांत्रिक भी थोड़ा सा ज़्यादा ही शातिर होता है। वो जाते जाते वो पूरा जो राज्य था और रानी रत्नावती थी उसको श्राप दे के जाता है कि पूरी जगह उजड़ जाएगी और मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं बस पाएगा। इस तरीके से वो श्राप देते देते मर जाता है, और इस तरीके से धीरे धीरे वहाँ के जो लोग होते हैं वो मरना स्टार्ट हो जाते हैं। कुछ जो बच जाते हैं वो वहाँ से गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, और इस तरीके से एक जो पूरा जो राज्य होता है वो बर्बाद हो जाता है। अभी जो मैं जैसी स्टोरी सुनती हूँ मेरे को लगता है कि मतलब कोई चीज़ें हॉन्टेड कैसे होती है। मतलब मेरे को अभी तक भूत वगैरह ऐसी कोई चीज़ें समझ में ना आती थी, ना मैंने कभी इनसे डरना सीखा था। मेरे को पता नहीं था कि अच्छा इनसे डरना भी होता है ऐसा कुछ, तो दिमाग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। अभी बातें करते करते हम पहुंच गए हैं भानगढ़ और हम अंदर एंटर कर रहे हैं। तो मेन एंट्रेंस पे क्या है, छोटे छोटे से बहुत घर बने हुए जिनकी जो ऊपर की रूफ टॉप है वो नहीं है, छत नहीं है उनकी किसी की भी। तो हम जा रहे हैं तो बाकी जो बच्चे हैं वो आगे चले गए हैं और बाकी कुछ टीचर्स और मेरी बहन और मैं पीछे रह गए हैं। तो हम ऐसे बस बातें कर रहे हैं, जगह वो देख ही रहे हैं कि अचानक से कोई चीज़ एकदम से उड़ के नहीं हमारे पैरों के पास आगे गिरती है, और हम सब डर जाते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ से क्या आया। तो जब हम देखते हैं तो वो कोई लकड़ी का टुकड़ा होता है। तो हम बस ऐसे देख रहे हैं कि भाई कहाँ से आया ये। तभी वो छोटे छोटे घर है ना, उनके पीछे से हंसने की ऐसा आवाज़ आती है, तो हम और डर जाते हैं कि क्या हुआ। तो फिर हम देखते हैं कि हमारे जो साथ के कुछ टीचर्स थे वो ही प्रैंक करने में लगे हुए। अब जैसे ही हम उन्हें प्रैंक करते देखते हैं हम भी हंसते थे कि हाँ मतलब टीचर्स भी यार मस्ती तो करेंगे, जाहिर सी बात है वो घूमने आए। तो खैर ये सब कुछ हो रहा होता है, उसके बाद हम और आगे चलते हैं और पूरी ट्रिप कर ये 2-3 टीचर्स होते हैं जो प्रैंक किए जा रहे हैं, कुछ ना कुछ मस्ती मजाक कर रहे हैं, कुछ आवाज़ें निकाल रहे हैं, क्योंकि यार हॉन्टेड जगह पे आए तो ये सब तो सभी करते हैं। अब हम अंदर जा रहे हैं और उसके बाद हम उस पैलेस की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पे वो रानी रत्नावती वगैरह रहती थी। उस पैलेस के हम उसकी छत पे खड़े हुए हैं। तो उसके बाद उस वक्त मेरी बहन के पास वो पुराना कीपैड फ़ोन नहीं होता था जिसके पीछे बस अभी नया 2015 में कौन से कैमरे आए थे, बस छोटा सा कैमरा होता था जिसकी क्वालिटी एकदम रद्दड़ होती थी। तो उससे मेरी बहन ऐसे फ़ोटो, उस वक्त के लिए वो क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो उससे ऐसे फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रही है और अचानक से उसका कैमरा बहुत ग्लिच कर जाता है। मतलब बहुत अजीब तरीके से उसमें कलर्स वाली लाइन आना स्टार्ट हो जाती है। तो उसे लगता है मे बी फ़ोन में कुछ दिक्कत होगी, और उसके बाद जब वो दोबारा देखती है तो फ़ोन का जो नेटवर्क होता है वो भी चला जाता है, वो 0 नेटवर्क दिखा रहा होता है। तो हम सोचते हैं कि इतनी अलग से दूर है, शायद इस वजह से नेटवर्क। और अभी हम ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक से बहुत तेज़ी से लोगों का शोर आना स्टार्ट होता है। तो हम जब इधर उधर देखते तो हम देखते हैं कि हमारी जो जिस पे हम जगह पे खड़े हुए हैं उसके जस्ट सामने भी एक छत है जहाँ पर लोग ऐसे
अजीब से बातें बना रहे, बहुत शोर कर रहे हैं। और वहाँ पे एक लेडी है जो कि बहुत ही अजीब तरीके से अपने ऐसे बाल घुमा रही है। वो देखा होगा जिनमें भूत माता जो भी आती है वो बाल कैसे घुमाती है, तो वो सर घुमा रही है। थोड़ी देर के लिए हम भी ऐसे एक्साइटेड हो जाते हैं कि वाह यार, आते ही भूत दिखेगा, ये तो रियल वाला होगा, क्योंकि वो हमारे साथ के टीचर्स नहीं थे। तो कुछ सेकंड्स के लिए तो हमें लगता है कि मे बी कोई और दूसरे वाले लोग प्रैंक कर रहे हो, जैसे हमारे वाले कर रहे थे इतनी देर से। बट वो कंटिन्यूसली 15 मिनट 20 मिनट तक सेम रोटेशन में अपने बाल घुमा रही थी। तो जैसे हम ये देखते हैं हम बोर हो जाते हैं कि भाई कुछ तो अलग कर, तेरे बाल घुमाने तक कब तक हम एंटरटेन होंगे। तो हम पक जाते हैं और नीचे आ जाते हैं वापस। अब जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो पैलेस के एंट्रेंस के साइड में, बिल्कुल जिस साइड में बड़ा सा दरवाज़ा है, जो जब हम आए थे वो बंद था, तो हमने उसमें एंटर नहीं किया। पर अब हम जब वापस अगर घूम रहे हैं और देख रहे हैं तो वो दरवाज़ा खुला हुआ है। तो हम चाहते हैं सब चल के नहीं जा रहे हैं और उसमें एंटर कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि ऊपर की तरफ ऐसे बहुत सारे ऐसे बैट्स बैठे हुए हैं बहुत सारे। तो कोई बात नहीं, बैठे रहने, तो हम उन्हें छेड़ नहीं रहे। और जैसे जैसे हम उसमें अंदर एंटर कर रहे हैं बहुत अजीब सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। मतलब अगर हम एक जगह भी अगर वहाँ खड़े हुए हैं तो स्मेल और बढ़ती जा रही है। तो एक टाइम के बाद ऐसा अजीब सा फील होता है। और जैसे ही हम बाहर निकलने वाले होते हैं वो बैट्स अचानक से हमारे बिल्कुल सर के ऊपर से ऐसे गुजर के जाती है। तो हम थोड़ा और डर जाते हैं कि कहीं उनके पंजे ना लग जाए, कुछ ना लग जाए। और वो स्मेल भी हमें परेशान कर रही होती है। तो हम उस जगह से बाहर निकल के बस उस पैलेस के और अदर जगह होती है उनको ऐसे एक्सप्लोर कर रहे होते हैं। अब जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो हमें मतलब ऐसे थोड़ा सा अजीब फील होता है। और वो बैट्स वगैरह को देखकर हम वहाँ से निकल जाते हैं कि भाई साहब यहाँ तो कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है, और हम वहाँ से निकल जाते हैं और बाकी जगह ऐसे एक्सप्लोर कर रहे होता है। और जैसे हम वहाँ जगह एक्सप्लोर कर रहे होते हैं ना, एक टाइम के बाद तो ऐसा होता है कि जो बाकी सारे लोग हैं ना, वो और मैं उन लोगों से थोड़ा सा ऐसे अलग, मतलब जगह बस ऐसे खो जाती हूँ उसमें। जगह देखते देखते कुछ अलग सी जगह पे पहुँच जाती हूँ। मतलब मान लो कि यहाँ पे मेरे साथ के और मेरी बहन घूम रही है सब कुछ, और मैं जगह देखते देखते एक अलग जगह पे पहुंच गई जहाँ पर लोग नहीं है। मतलब एक भी इंसान मुझे वहाँ दिख नहीं रहा। बट अभी मेरा कोई ध्यान नहीं है, मैं बस घूम रही हूँ और जगह को देख रही हूँ कि वाह यार, पहली बार बाहर आई हूँ, कितनी सुंदर जगह है, ऐसा कुछ। एंड ये सब मैं जब देख रही हूँ तो अचानक से मेरा ध्यान एक विंडो के ऊपर जाता है। वो विंडो उस पैलेस के बाहर नहीं खुल रही, वो पैलेस के अंदर ही एक विंडो है जो अंदर ही खुल रही होगी, क्योंकि उसके जैसे विंडो उसके अंदर एक दीवार दिख रही है मुझे, ऐसे अंधेरा सा कुछ है। तो मैं जाती हूँ और बस ऐसे उसके पास खड़े होकर बड़ी ऐसे क्यूरियोसिटी से देख रही हूँ कि वाह ऐसे। पर मुझे उस विंडो के अंदर कुछ नहीं दिख रहा, वो बिल्कुल ऐसे पिच ब्लैक है। और मैं ऐसे बहुत ऐसे गौर से देखने की कोशिश करूँगी बीच के अंदर ऐसे महल के अंदर विंडो क्यों बना रखे हैं। एंड जैसे ही मैं देख रही हूँ मुझे वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, ना कुछ महसूस हुआ ना कुछ। बट बहुत एक अजीब सा डर लगता है और मैं 1-2 सेकंड के लिए वहाँ रुकती हूँ और बहुत तेज़ भागकर अपनी बहन को जस्ट ऐसे ढूंढने लगती हूँ कि वो मेरी बहन कहाँ पर है, क्योंकि ये मेरे को नहीं पता मैं घूमते घूमते कब कहाँ आ गई और वो किस साइड निकल गए। तो मैं बस ऐसे बस घबराते हुए ढूंढ रही हूँ मेरी बहन का है। और जैसे मेरी बहन दिखती है उसके पास जाकर मैं ऐसे नॉर्मली खड़ी हो जाती हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं। कि मेरे को लगता है कि अगर मैं उसको ऐसे जाके बताऊंगी कि मैं ऐसे डर गई थी, मेरे को ऐसा डर लग गया था अचानक से, तो डांटेगी भाई साहब कि तो अकेले कैसे निकल गई। तो मैं बस ऐसे घूम रही हूँ और जगह, तो जब मैं वापस लौट कर आती हूँ तो अब मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जा रही, बस उसके पीछे पीछे घूम रही हूँ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और हम जैसे वापस आने लगते हैं थोड़े टाइम बाद बैक, सब लोगों को बाहर निकालना स्टार्ट करते हैं क्योंकि 5 बजने वाले होते हैं। तो 5 बजे बाद वहाँ किसी को रुकने देते नहीं हैं। तो हम सब ऐसे बस वगैरह में बैठते हैं और बस वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और पूरे रास्ते सब अब लोग बात कर रहे हैं कि पता नहीं कौन प्रैंक कर रहा था वहाँ पे, ऐसे कभी ये लकड़ी फेंक रहे, कुछ कह रहे, पता नहीं बच्चे डर जाते हैं, कुछ हो। और उनको मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि भाई यहाँ तो मेरे को किसी ने कुछ डराया भी नहीं, किसी ने मेरे को कुछ दिखा भी नहीं, फिर भी मैं डर गई। और ये था मेरा एक्सपीरियंस भानगढ़ का, जो कि मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार कुछ चीज़ें दिख जाती है तो अलग बात होती है, पर कई बार उस जगह पे मेरे को क्यों डर लगा क्या था मेरे को नहीं पता। बट ये थी मेरी भानगढ़ की स्टोरी। और उसके बाद एक बार ऐसा कुछ होता है कि मैं दोबारा भानगढ़ गई थी, मतलब अभी रिसेंटली कुछ 3 साल पहले कुछ मैं भानगढ़ गई थी फैमिली के साथ ही। एंड इस बार मेरे को वहाँ पे कुछ भी हॉन्टेड फील नहीं होता, नॉट इवन 1%। और मैंने सेम जगह वापस जाके देखी, पर मेरा वापस से उस जगह खड़े होकर वो उस विंडो को देखने की हिम्मत नहीं हुई। तो मैं जस्ट पास गई थी, पर ऐसे झांक के मैंने नहीं देखा कि भाई दोबारा डर एक्सपीरियंस नहीं करना, क्योंकि बचपन का डर बचपन का ही होता है। बट स्टिल मेरे को कुछ वहाँ पे ऐसा फील नहीं हुआ। तो ये थी मेरी भानगढ़ की स्टोरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपकी भानगढ़ की स्टोरी हो तो कमेंट में बता देना।